अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू करा दिया है तो जादू की निशानियाँ और जादू देखने वाले का आज चेहरा आप अपने ख्वाब यानी कि सपने में देख सकते हैं। और ये एक जो नक्श है जादू का, यानी कि ये नक्श हम आपको बना कर देंगे। ये नक्श किस तरीके से आप तक पहुंचेगा, कैसे करके पहुंचेगा, ये जादू का नक्श। अगर किसी इंसान के ऊपर जादू है तो उसको सिर्फ ये नक्श गले में और अप यानी कि पानी यानी बोतल में डाल के पीना होगा। तो ये किस तरीके से आपको नक्श मिलेगा तो वो अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, जादू क्यों कराया जाता है, आप समझदार हैं, सबको पता है जादू इसलिए कराया जाता है कि अगर आप तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हो, आपके पास कम दिनों में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, तो ये लोग जलने वाले होते हैं, वो आपके ऊपर जादू करा देते हैं जिसकी वजह से आपको वो बर्बाद करते हैं। उनको बर्बाद करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप अगर आपको बीमारी हो गई तो वो हंसते हैं घर ही घर में अपने चार जनों के सामने कि सही रहा, इसको बीमारी हो गई, अब इसका पैसा सब जाएगा। और वो ये नहीं सोचते कि उस बंदे ने कितनी मेहनत करके उस पैसे को कमाया है और उस पैसे को वो हासिल किए है, उसने यानी कि मेहनत करके उस पैसे को हासिल किया है। लेकिन बस कुछ रुपए लेके गए और जादू करा के उसको यानी कि करा दिया उसके ऊपर, या उसको कुछ खिला दिया। जादू की निशानियां भी आपको बताऊंगा मैं। और जादू को देखने यानी जो शख्स आपको परेशान करता है, जादू कर देता है, आपके घर में जादू कर देता है, आपको खिला देता है, आपके घर वालों को परेशान करता है। जादू देखिए एक ऐसा है कि अगर जादू किसी के ऊपर करा दिया जाए तो वो या तो वो पागल हो जाएगा, या फिर वो इतना बीमार हो जाएगा कि उसको दवा भी असर नहीं करेगी, या फिर उसकी कोई यानी कि हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। ये इस तरीके के होते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि आप उस शख्स को किस तरीके से पकड़ेंगे जिसने आपके ऊपर जादू कराया है। तो वो आपको दो नाम बताऊंगा, वो दो नाम आपको सोते वक्त यानी कि पढ़ना होंगे। जब आप उन दो नामों को पढ़ोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो जादू वाला शख्स आपके ख्वाब यानी कि सपने में आ जाएगा, यानी कि आप उसको देख सकते हो। लेकिन अगर वो आपको दिखाई दे तो आप उससे जाके फौरन लड़ें ना, उससे दूरी बना लें, उससे एहतियात करें कि ये शख्स हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इस शख्स से हमें बच के रहना है। कहीं तुम उसको जाके बताओगे कि भाई तुम जादू क्यों कराते हो, क्या है, तो जब उसको कहोगे तो फिर वो और चालाकी चलेगा और तरीके से आपको फांसने की कोशिश करेगा। उसको उसी हाल पे रहने दो। लेकिन आपको मालूम पड़ गया तो आपको उससे एहतियात करनी है, आपको उससे पीछा छुड़ाना है। आप ज्यादा बोलते थे, अब उसको दूर हो जाओ उस इंसान से, क्योंकि उस इंसान से आपको खतरा है। आपको वो किसी भी तरीके से कुछ भी करा के आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर सकता है। देखिए, जादू जब होता है तो वो जब आप घर से निकलते हो तो काले कुत्ते आपको देख के भौंकना शुरू कर देंगे, ऊपर काले कौवे आपके ऊपर मंडलाना शुरू कर देंगे, आप अकेले में बैठकर बातें करना शुरू कर दोगे। जिस इंसान के ऊपर जादू होता है उसके बारे में बता रहा हूं, वो अकेले में बैठकर बातें करना शुरू कर देगा। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो भीड़ को देखकर आपको घबराहट होने लगती है, आप भीड़ को देखकर भागना शुरू कर देते हो, क्योंकि जादू वाला इंसान जो होता है वो अकेला रहना पसंद करता है, अकेले ही रहेगा। और अगर उसकी कोई तबीयत खराब होती है जादू वाले की तो उसको आप डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास आप लेके जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि इसका जादू मतलब ये इसकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन जब आप वहां गए तो वहां पर्चा लिखा गया, वहां पे एक रिपोर्ट निकाली गई, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल, उसको कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर साहब की यानी कि डॉक्टर साहब उसको नहीं पकड़ पाए उसकी बीमारी को, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, रिपोर्ट जो भी देखेगा उसको नॉर्मली बताएगा, लेकिन उसको इतनी बेचैनी हो रही है कि आप उसको देख नहीं पा रहे उसकी बेचैनी को। आप सोच रहे हो कि हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, लेकिन दवा असर नहीं कर रही, तो ये भी एक जादू की निशानी। जब दवा असर करना छोड़ देती तो ये बहुत खतरनाक जादू की बीमारी, तो उस टाइम दवा की नहीं दुआ की जरूरत होती है। तो आप ये सोचिएगा। अब ये नक्श जो है, ये नक्श जादू वाले के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर जादू हो तो उसको किस तरीके से हासिल करना है, इस नक्श को मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके बारे में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैंने आपको जादू की निशानियां भी बता दी। अब अगर उस इंसान को, जादू वाले इंसान को आपको पकड़ना है जो आपको दिन रात परेशान करता है, कभी आपके घर के आसपास कोई ऐसी चीज डाल देता है जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कभी वो आपके घर के अंदर कुछ हड्डियां या कुछ कपड़े या फिर कुछ बाल या फिर कुछ भी तरीके का डाल देता है, टुटका करता रहता है और आपको परेशान करने की कोशिश करता है। कभी आपकी दीवार पर छींटे होते हैं किसी चीज के, कभी कुछ आपके खाने में मिला के दे देते हैं, कभी अचानक कुछ खराब यानी तबीयत खराब हो जाती है, तो उस शख्स को आपको पता नहीं है कि वो शख्स है कौन, यानी कि कौन है जो हमारे ऊपर जादू कराता है। तो ये दो नाम
आप ध्यान रखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू। ये 2 नाम आपको रात को सोते वक्त पढ़ना होंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आपको 300 बार या जब्बारू या कहारू 1 हो गया, या जब्बारू या कहारू 2 हो गए। इस तरीके से आपको 300 बार तक इस अमल को करना होगा। और इस अमल को करने के बाद आपको अपने हाथों पे दम कर कर इसको फूंक कर अपनी पूरी बॉडी पे फूंक लेना है, और फूंकने के बाद आपको सो जाना है। जब आप सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके ख्वाब में वो शख्स हाजिर हो जाएगा, यानी कि उस शख्स की शक्ल आपको दिखाई दे जाएगी, उसका चेहरा आपको दिखाई दे जाएगा। जो शख्स आपके घर को बर्बाद करना चाहता है, जो शख्स आपको जादू कराना चाहता है, आपके ऊपर आपको परेशान कर रखा है जादू करा करा कर, उसका चेहरा आपको इस यानी कि नजर आ जाएगा। अगर पहले दिन नजर ना आए तो आप दूसरे दिन भी करें, दूसरे दिन ना आए तो तीसरे दिन करें। आपको लगातार 7 यानी कि 7 दिन तक करना होगा। जिस दिन आपको नजर आ जाए उसी दिन इस अमल को खत्म करें, यानी कि रोक दीजिएगा। वहीं ना आए तो 7 दिन तक आप इस अमल को करते रहिएगा। आपको ये अमल समझ में पूरा समझा दिया। अब ये जो नक्श है, ये नक्श आपको किस तरीके से लेना है तो आप ये समझिएगा। देखिए, ये मैं इसके बारे में पहले बता दूं, ये 2 नक्श हैं। एक तो आपको पानी में डाल के पीना है, जादू जिसके ऊपर है, जिसके जादू की निशानियां जो जाहिर होती हैं, जादू की वजह से परेशान है, तो ये एक नक्श तो आपको अपने गले में डालना है। इसको मोम जामा करके इसको समझा दिया जाएगा किस तरीके से, जैसे कि इसका फोल्ड करके और मोम जामा करके आपको अपने गले में डालना है। और ये इसका दूसरा जो नक्श है वो आपको एक बोतल लेनी पानी की, उसमें यानी कि इस नक्श को डाल देना है और उसका पानी आपको सुबह शाम पीना होगा। तो ये नक्श लेने के लिए देखिए आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, ये इस नंबर पर आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर कॉल बिजी जाए नंबर तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज में जवाब ना मिले तो कॉल कर दीजिएगा। ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसको नोट कर लीजिएगा, और इस नक्श को मंगाने के लिए इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। अगर कॉलिंग नंबर बिजी जाए तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके इस नक्श को आप हासिल कर सकते हैं। चाहे आप कहीं भी हों, ये नक्श आप तक पहुँच जाएगा। तो आपको समझा दिया मैंने, और आपको 2 नाम भी ऐसे बताएं कि पहले जादू वाले को पहचान लीजिएगा कि वो जादू वाला है कौन। तो उसके लिए या जब्बारू या कहारू, यानी कि आपको 300 बार पढ़ना है, ये भी आप समझ गए। और जादू की निशानियां भी मैंने आपको बता दी कि आपको किस तरीके से उन निशानियों के बारे में जानना है। तो यहाँ इस वीडियो में सारी बात मैंने समझा दी है। कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स नीचे है, तो वहाँ जाकर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे कोई बात पूछ भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से दूसरे भाई बहनों का फ़ायदा हो, तो आपके ज़रिए से उनका फ़ायदा होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह इन जादुओं से भी आपका कुछ नहीं होगा। ये जादू वाले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, सच बोलेंगे, झूठ बोलना बंद कर देंगे, और गीबत करना यानी कि चुगलियां करना बंद कर देंगे, और जैसे इसका पैसा उसका पैसा मानना छोड़ देंगे, तो इंशाल्लाह आपकी परेशानियां सारी ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, हमारे पास अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, तो हमारे पास पैसा भी होगा और हमारी ज़िंदगी खुशहाली से कटेगी, हमारे घर की परेशानियां भी ख़त्म होंगी, हमारे घर का कर्जा भी ख़त्म होगा जो हमारे ऊपर होगा। तो ये सब कुछ नमाज के अंदर ताकत है। नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। और जो हमारे घर में कुरान पाक, देखिए हर घर में कुरान पाक है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा रहा है, अलमारियों में यानी कि सैंत के रख दिया। रमज़ान आते हैं तो रमज़ान में बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में कुरान पाक को भी ज़रूर पढ़ा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे दिल से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करो जिनके दिमाग में ये बात बैठ जाए और जादू की वजह से जो परेशान है वो भी इस वीडियो को देख लें। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।